हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर सॉल्व करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में आया हुआ 2024 का एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो हफमैन ट्री पे बेस्ड है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों को समझाऊंगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। डेटा स्ट्रक्चर की तैयारी करने के लिए मेरे ख्याल से मेरा कंटेंट काफी बेस्ट है, तो आप उसे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है सपोज कैरेक्टर्स, आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ तक, हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.07, मतलब सबकी अलग अलग रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड एन ऑप्शनल हफमैन कोड। आप इसका एक ऑप्शनल हफमैन कोड निकालिए एंड ड्रॉ द हफमैन ट्री, और साथ ही साथ हफमैन ट्री को ड्रॉ करिए। व्हाट इज द एवरेज कोड लेंथ, एवरेज कोड लेंथ क्या होगा। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसका हफमैन ट्री बनाना पड़ेगा, और हफमैन ट्री बनाने के साथ साथ फिर हफमैन ट्री बनाने के बाद उसका हफमैन कोड आएगा, और हफमैन कोड से फिर उसकी एवरेज कोड लेंथ आपकी निकलेगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में दिया है। अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दिया होता तो इसको आपको सॉर्टेड करना होता। किसको? ये जो दिया है प्रोबेबिलिटीज। तो अगर सॉर्टेड ऑर्डर में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो इसको आपको सॉर्टेड करना चाहिए था। इसको कैसे करेंगे? सिंपली आप इसको एक इसमें ऐसे लिख डालिए। ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, इसको ऐसे लिख डालिए। तो ए और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.07। बी की कितनी है? 0.09। सी की कितनी है? 0.12। डी की कितनी है? 0.22। ई की कितनी है? 0.23। एफ की कितनी है? 0.27। ठीक है। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख देना है। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो शुरुआती दो होंगे, शुरुआती दो कौन कौन से हैं? एक है ए और एक है बी। इन दोनों को आपको ऐड करना है, और ऐड करके इसको कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करना है। जैसे आपने इसको जब ऐड कर दिया तो आप खुद से सोचिए कि अगर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा। इन दोनों को ऐड करने से आएगा 9 7 16, मतलब 0.16 आना चाहिए। अगर मैं 7 और 9 को ऐड करूं तो इसको ऐड करूं तो 9 7 16, मतलब 0.16 आना चाहिए। तो 16 कहाँ पे जाएगा? 16 जाएगा 12 के बाद और 22 से पहले, मतलब इनके बीच में जाएगा। तो आपको सिंपली इसको ऐसे करना है कि जो, जैसे हमें मान के चलना कि हमने इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको इसको कहाँ पे रखना है? आपको इसको रखना है 12 के बाद में। ठीक है। मतलब इसका जो भी ऑर्डर आता है वहां पर रखना है कुल मिलाकर के। मतलब चूंकि ये 12 से ज्यादा है और 22 से कम है तो 12 के बाद 22 से पहले इसको रख देना है। तो अब 12 क्या आ जाएगा? पहले 0.12, 0.12 इनफैक्ट है, इसको हम लोग 12 बोल रहा हूँ। तो ये आपका हो गया सी, यहाँ पे आ जाएगा। अब 16 कैसे आएगा? 16 को ऐसे नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे एक गोला जिसमें लिखेंगे 0.16। और 16 किससे किससे मिलके बना है? 16 मिलके बना है ए से, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। और किससे मिलके बना है 16? बी से। और इसका एक तरीके से समझिए कि इसका एक मेमोरी रेफरेंस वहां पे दे दिया, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि हमने एक मेमोरी एड्रेस यहाँ पे रख दिया। दैट्स इट। ठीक। अब क्या है, 0.22 को आप ऐसे रख देंगे एज इट इज जैसे था। 0.22 को आप डी हो गया, 0.23 आपका क्या हो गया? ई हो गया, एंड 0.27 आपका एफ हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक। अब क्या करना है आपको, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखना है कि अब शुरुआती दो छोटी वैल्यूज उनको जोड़ा जाता है। जोड़ेंगे किसको? जो शुरुआती छोटी वैल्यूज होंगी। तो जो दो शुरुआती छोटी वैल्यूज कौन सी हैं? 0.12, 0.16, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 0.12 को और 0.16 को, तो आप देखिए कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8 और 1 1 2, मतलब 0.28 आ जाएगा। तो जब 0.28 आएगा तो 28 किसके बाद आएगा? 28 आएगा 0.27 के बाद, है ना। तो अब हम इसको ले जाएंगे अंतिम में। तो अभी कैसे करेंगे? अभी हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। इसको लिखेंगे हम लोग एकदम आसानी से। लिखिए इसको कैसे। सबसे पहले आपने किसको किसको ऐड करना है? आपको ऐड करना है 12 और 16 को, मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो ये बाद, अब चूंकि ये बड़ा हो गया, ऐड करने के बाद 28 आया, जो 27 से बड़ा है तो 27 के बाद रखेंगे। तो अभी क्या रखेंगे? 0.22 पहले आ जाएगा, मतलब डी। फिर 0.23 मतलब ई, एंड 0.27
इसका मतलब ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपका f। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 0.28, वो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे यहाँ पे बनाइए 0.28, 0.28 यहाँ बनाइए। और ये कैसे आया है, एक आया है c को ऐड करने से, एक आया है c को ऐड करने से, और एक आया है किसको ऐड करने से, 0.16 को ऐड करने से, जिसके एक तरफ क्या है, एक तरफ है a और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है b। और इसका मेमोरी रेफरेंस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब क्या होगा, अब शुरुआत में हम उन दो को जोड़ते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे होते हैं। तो अब छोटा कौन सा हमारे पास, 22 और 23, मतलब 0.22, 0.23। तो अब इन दोनों को ऐड करना है। तो अब आइए इसको देखते हैं। अब ध्यान देखिए कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0.22 एंड 0.23, इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 2 2 4, 0.45 आएगा। 0.45 क्या है, 28 से बड़ा है, 28 से बड़ा, इसका मतलब कि ये लास्ट में जाएगा। तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, किसको किसको हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, बचा क्या, सिर्फ 27 हमारे पास अभी बचा है। तो हमने क्या किया, 0.27 को पहले रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे 0.27 को पहले रख दिया, ये क्या है, f है। ठीक है, और क्या आ गया, फिर 0.28 आएगा। तो 0.28 का मतलब कौन सा, ये सेम वाला आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा आपको। ठीक है, तो हमने इसे कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 0.28 के बाद ये जो नया ऐड किया हमने, नया क्या ऐड किया है, नया ऐड किया हमने 0.22, 0.23। तो क्या ऐड हुआ है, डी और ई। ठीक है, तो डी और ई को ऐड करने पे क्या आएगा, यहाँ पर आप ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए कि यहाँ पर आया कितना, 0.45, और 45 किसके ऐड करने से आया, 45 ऐड करने से आया आपको डी और ई के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे बना देना है, क्या आपको यहाँ पे बना देना है डी, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका ई। ठीक है, और इसका रेफरेंस कहाँ चला गया, तीसरे ब्लॉक में। अब कौन कौन ऐड होंगे, अब जो हमारे पास दो छोटे कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0.27 एंड 0.28। ठीक है, तो 0.2728 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 7 15 और 2 2 4 1 5, मतलब 0.55 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.55 को आप जब ऐड करेंगे, यहाँ पर आपके पास आया 8 7 15 और 2 4 1 5। ठीक है, 0.55 आया। अब इसका मतलब है कि ये कहाँ पे जाएगा, 45 के बाद में जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं तो ये आया 0.55, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि मैं इसको यही बना देता हूँ, इसके बगल में। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ही मैं रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, किसको ऐड करना है, पहले 45 वाला आ जाएगा ब्लॉक। तो ये दो ब्लॉक बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक ब्लॉक में क्या आ जाएगा, 45 वाला आ जाएगा, मतलब 0.45। तो 0.45 आ गया, 0.45 मतलब यहाँ पे आया डी और यहाँ पे आया ई। इसका रेफरेंस कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ये पहला ब्लॉक हो गया। अब दूसरे ब्लॉक में क्या आ जाएगा, अभी क्या आया था हमारे पास, 0.55 आया था, 0.55 आया था, तो 0.55 यहाँ पे आ जाएगा, 0.55 यहाँ पे आ जाएगा इस ब्लॉक में, इसका रेफरेंस यहाँ चला जाएगा। और वो किसके ऐड करने से आया, वो आया एक तरफ ऐड करने से आया एफ के, और एक तरफ किसको ऐड किया आपने, एक तरफ आपने ऐड किया 0.28, और आपने फिर ऐड किया यहाँ, इसको तो एज इट इज चुका दीजिए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या था 0.16, और इधर क्या था ए, और फिर इधर क्या था आपका बी। ठीक, अब ये हट गया। अब ये जो बना हमारे पास, ठीक है, ये जो बना, अब इन दोनों में क्या करना है आपको, अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 0.45 एंड 0.55, इसको आप ऐड कर दीजिए, 5 5 10, 5 4 9 1 10, और ये आ गया 1। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 1.00, 5 5 10, 5 4 9 10, यहाँ पे 0
5 5 10, 5 9 10 और यहाँ पे 1.0 मतलब 1 आ गया, 1.00। तो अब ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा टेक्निकली, ये कैसे बनेगा, ये टेक्निकली बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए, इसको इधर कर दीजिए। अब बनेगा ये ऐसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा, एक ही ब्लॉक बचा है, इसमें क्या आ जाएगा 1.00, 1.00 और इसके एक तरफ क्या है, एक तरफ है 0.45 और एक तरफ क्या है 0.55। और ये किससे मिलके बना है, डी से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है, ई से मिलके बना है। और इधर क्या है, इधर है एफ और इधर क्या है 0.28 और इधर क्या है, ये है आपका सी और इधर क्या है 0.16 है। ऐसा 0.16 था, 0.16 था और इसके इधर था ए और यहाँ है लास्ट में आपका बी। ठीक है, तो ये हफमैन कोड बन गया। इसको हम लोग तब तक बनाते हैं जब तक कि ये क्या ना हो जाए, जब तक कि हमारा 1 ना हो जाए, मतलब ये अकेला मतलब अब खत्म हो गया। जब तक कि यहाँ पे एक ही ब्लॉक बचेगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका हफमैन कोड कैसे जनरेट होगा, इसका हफमैन कोड जनरेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, मतलब आप इधर राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे 0, राइट साइड में 1। तो यहाँ पे आप रखिए 0, फिर यहाँ पे 1, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, अब ये जनरेट हो गया आपका कोड। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं कहूँ तो अगर इसको मैं बनाऊँ तो क्या होंगे, इसका मैंने कहा कि इसका अगर आप इसको एक बनाएं तो जैसे करेक्टर है। ठीक है, और करेक्टर में अगर आप इसमें देखें तो इसका जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको लिख लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप यहाँ पर उसकी लेंथ को लिख लेंगे। ठीक है, इसका कोड और कोड के बाद उसकी क्या कर लेंगे, कोड की लेंथ को लिख लेंगे, है ना। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। तो पहली बात हमारे पास, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास आता है डी। तो डी का कोड कितना, प्रोबेबिलिटी तो हम ऊपर से देख लेंगे। डी का कोड आएगा यहाँ से, देखिए 0 0, मतलब डी तक पहुंचने में आप ऐसे समझिए कि कैसे आ रहे हैं। तो हमारे पहले हम आए 0 पे, फिर 0 आया हमारे पास, तो डी की प्रोबेबिलिटी आ गई क्या 0, सॉरी कोड आ गया 0 0। और कोड की लेंथ कितनी है, इसकी कितने बिट हैं, तो इसमें 2 बिट हैं। ठीक है, उसके बाद आया आपका मान लीजिए क्या ई। तो ई की कोड क्या आएगा 0 1, या 0 1, लेंथ कितना है 2। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास अगला कौन है एफ। तो यहाँ पे लिया हमने एफ। एफ का कोड क्या है हमारे पास 1, है ना। ये ऐसे आना, एफ तक पहुंचने का तरीका क्या है 1 फिर 0। ठीक है, तो आया 1 0 और ये इसकी लेंथ कितनी है 2। अब आपके पास मान लीजिए अगला कोड क्या है सी। सी तक कैसे पहुंचेंगे 1 1 0। तो सी तक पहुंचे कोड है 1 1 0, इसकी कोड लेंथ कितनी है 3। ठीक, फिर आया आपके पास क्या ए। ए तक पहुंचने का क्या लेंथ है, तो ए तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे 1 1 1 0। तो हम आए 1 1 1 0, कोड लेंथ है, लेंथ इसका है 4, लेंथ मतलब हम इसको काउंट कर रहे हैं, इसका बिट का नंबर ऑफ बिट। ठीक है, और सिमिलरली बी। बी के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, बी के लिए आपके पास सेम वही चीज आपके पास आ जाएगा 1 1 1 1, मतलब 4 टाइम्स 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो ये जो बना ना आपका, ये क्या है हमारा, ये हमारा बन गया एक तरीके से। आप इसको ऐसे समझिए कि ये हमारा हर कैरेक्टर का जो कोड आ गया। तो दो मतलब प्रॉब्लम के दो पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कौन कौन सा, हमने प्रॉब्लम के दो पार्ट थे। पहला पार्ट था क्या, पहला पार्ट ये कह रहा था कि आप बनाइए क्या हफमैन ट्री को ड्रॉ करिए। हफमैन ट्री हमने ड्रॉ कर लिया। फिर कहा हफमैन कोड को बनाइए, तो हफमैन कोड को ही बना दिया। तो जो ये बनी आपकी, ये है हमारा हफमैन कोड, हफमैन ट्री। और यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये हमारा है हफमैन कोड। अब इसकी जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज कोड लेंथ। तो एवरेज कोड लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 0.7 0.09, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.07। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.07 0.07
बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.09, तो बी की प्रोबेबिलिटी है 0.09, ठीक है। उसके बाद सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.12, 0.22, 0.12 और 0.22, और ई की थी शायद 0.23 और एफ की थी 0.27, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी थी 2327, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो लास्ट है कि एवरेज जो आपको निकालने को बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है, व्हाट द एवरेज कोड लेंथ। एवरेज कोड लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है। आप इसको सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। क्या यहाँ पे ये जो है ना, ये मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये मल्टीप्लाइड बाई दिस, इस तरीके से लास्ट तक कर दीजिए। मतलब ये आ जाएगा आपका 0.22 इंटू 2 प्लस 0.23 इंटू 2 प्लस 0.27 इंटू 2 प्लस 0.12 इंटू 3 प्लस 0.07 इंटू 4 प्लस 0.09 इंटू 4। ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसका एवरेज, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एवरेज कोड लेंथ होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। देखने में मुश्किल सा लगता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं हाफमैन कोड बनाना, ठीक है। बस आपको प्रोसेस अगर याद है तो बड़े ही आराम से आप इस नंबर को एक्सेस गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।